लड़की के पुनर्जन्म के बाद वह सबसे पहले जानबूझकर कंपनी द्वारा दिए गए सोने को जमीन पर गिरा देती है। जैसा कि उम्मीद थी, टकराने और गिरने के बाद सोने की काली बेस परत सामने आ जाती है। तभी सहकर्मी हैरान होकर समझते हैं कि बॉस असल में नकली सोने से कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहा है। अपने पिछले जीवन में लड़की के प्रदर्शन को पहचानने के लिए कंपनी ने उसके साल के अंत के बोनस को इनाम के रूप में और ज्यादा सोने में बदल दिया था। भोली लड़की ने उसे असली मान लिया था। उसके बाद उसकी माँ इतनी खुश हुई कि वह हर रात उस सोने को पकड़कर सोती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 1 साल बाद माँ को कैंसर हो गया। लड़की के पास सर्जरी का खर्च जुटाने के लिए सोना बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे बताया गया कि वह सोना नकली है। इसके अलावा उसमें अत्यधिक भारी धातुएं थी। लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता था। गुस्से से भरी लड़की बॉस से बहस करने गई और उससे अपना 10 लाख का सालाना बोनस वापस देने की मांग की। लेकिन बॉस ने न केवल बेशर्मी दिखाई बल्कि लड़की पर ब्लैकमेल और जबरन वसूली का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। कुछ ही समय बाद उसे खबर मिली कि उसकी मां गंभीर बीमारी के कारण मर गई। वह खुद भी अचानक दुख से दिल का दौरा पड़ने से मर गई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल लड़की 1 साल पहले वार्षिक मीटिंग से 1 दिन पहले के समय में पुनर्जन्म ले लेती है। इस समय बॉस और उसकी पत्नी यह दिखाने का नाटक कर रहे थे कि वे लड़की की बहुत सराहना करते हैं। वे उसके सालाना बोनस को 1 किलोग्राम सोने में बदलना चाहते थे, जिसकी कीमत उसके असली 10 लाख बोनस से भी ज्यादा थी। उस दुष्ट दंपति को सबक सिखाने के लिए लड़की ने हैरान होने का नाटक किया और सहमति दे दी। अप्रत्याशित रूप से कुछ समय बाद बॉस फिर आया और लड़की से एक इंटर्न को साथ रखने को कहा। अपने पिछले जीवन में लड़की ने सोने के लालच में इंटर्न को साथ रखा था। नतीजतन इंटर्न ने बार बार गंदी चालों से उसके प्रोजेक्ट चुरा ली। बाद में लड़की को पता चला कि वह इंटर्न असल में बॉस की प्रेमिका थी। अब जब उसे नया जीवन मिला था, उसने एक योजना बनाई। उसने सहयोग की बातचीत के लिए इंटर्न को साथ ले जाने का दिखावा किया। जैसा कि उम्मीद थी, उस रात जब लड़की बातचीत के लिए जा रही थी, इंटर्न ने भी साथ जाने की जिद की। लड़की जानती थी कि बिजनेस पार्टनर एक औरतबाज है, इसलिए उसने सहमति दे दी। जैसा कि उम्मीद थी, मिलते ही इंटर्न और पार्टनर एक दूसरे को इशारों से रिझाने लगे। ये देखकर लड़की ने जानबूझकर फोन करने के बहाने बाहर जाने का नाटक किया। जब वह लौटी, पार्टनर पहले ही इंटर्न को एक निजी कमरे में ले जा चुका था। तुरंत ही लड़की ने पार्टनर की पत्नी को फोन कर दिया। इंटर्न को लगा कि उसने पार्टनर को फंसा लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असल में कंपनी की मालिक उसकी पत्नी ही थी। थोड़ी ही देर में पार्टनर की पत्नी कमरे में घुस आई और दोनों को बुरी तरह डांटा। इसी बीच लड़की ने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन वार्षिक मीटिंग हुई। अचानक पार्टनर की पत्नी वहां पहुंच गई। उसने पिछली रात का कांड सबके सामने उजागर कर दिया और लड़की की कंपनी से जवाब मांगा। यह सुनकर बॉस गुस्से में आ गया और लड़की को निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन लड़की ने सवाल किया कि बिना जांच किए वह उसे दोषी कैसे ठहरा सकता है। इसके बाद लड़की ने बड़ा स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला दिया। तब सबको पता चला कि इंटर्न ही गलत थी। बॉस के पास उसे निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह डर रहा था कि उसकी पत्नी को उसके संबंध के बारे में पता चल जाएगा। उसने जल्दी से सबका ध्यान भटकाने के लिए लड़की को 1 किलोग्राम सोना देने की घोषणा कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, इस चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन लड़की ने सोना लेते समय जानबूझकर हाथ फिसलने का नाटक किया और उसे गिरा दिया। बॉस की प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने जल्दी से सोना उठा लिया। उसने गड्ढे वाले हिस्से को देखा और पूछा कि अंदर लोहे जैसा ग्रे रंग क्यों है और सोने से जंग जैसी गंध क्यों आ रही है। उसी समय लड़की द्वारा बुलाया गया। रिपोर्टर भी समझ गया कि 1 किलोग्राम सोने का आकार इतना छोटा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सबको समझ आ गया कि यह नकली सोना है। कुछ कर्मचारियों ने तो यह भी पूछा कि बॉस लड़की को नकली सोना क्यों दे रहा है। बॉस और उसकी पत्नी तुरंत घबरा गए। उन्होंने रिपोर्टर से शूटिंग बंद करने को कहा। लड़की ने जानबूझकर बॉस का पक्ष लेते हुए कहा कि वह उसे नकली सोना कभी नहीं देगा और जरूर उसे सोने की दुकान ने धोखा दिया होगा। यह कहकर उसने सोने की दुकान का सर्टिफिकेट उठाया और बॉस की बेगुनाही साबित करने के लिए वहां जाने का प्रस्ताव रखा। बॉस को समझाना पड़ा। शायद क्लर्क ने सोना खरीदते समय गलती कर दी होगी। बॉस की पत्नी ने जोड़ते हुए कहा कि उसने एक होटल में दावत बुक की है। उसने सभी को अभी वहां खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़की समझ गई कि वे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने दिखावा किया कि वह बॉस के हित में काम कर रही है। उसने कहा कि वह सोने की दुकान को उसे धोखा नहीं देने देगी। उसने रसीद उठा ली। वह उस पर लिखी सोने की दुकान पर जाकर उनसे सवाल करने की योजना बना रही थी। मौजूद सहकर्मियों और रिपोर्टरों ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे बॉस के लिए न्याय मांगेंगे, लेकिन दोषी बॉस जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने शांत होने का दिखावा किया और कहा सोने की दुकान का मालिक उसका दोस्त है। उसने जरूर गलत सोना दे दिया होगा। वह मालिक से कहेगा कि वह किसी और दिन लड़की के लिए इसे बदल दे। बॉस और उसकी पत्नी जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने रसीद छीनने की भी कोशिश की, लेकिन लड़की ने